पाकिस्तानी कैबिनेट और उस कैबिनेट का मालिक आसिम मुनीर ये पहुंच जाते हैं सऊदी अरब। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की डिफेंस डील के बाद गौरव आर्य का ये पहला हवास बाख्ता जुमला था जो उसने पाकिस्तान के सिपह सालार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए बोला। दोस्तों, याद रखें कि मार का अहक के बाद फील्ड मार्शल किस तरह गौरव आर्य और भारतीय फौज के जहन पर सवार है। और फोटोज और वीडियोज वहां से आते हैं कि ये उम्रे के लिए गए हैं। अब उम्रा जो है दोस्तों, वो एक रिलीजियस पिलग्रिमेज है, जैसे कि हज होता है, लेकिन हज के दिन फिक्स होते हैं। उम्रा आप साल में कभी भी जा सकते हैं सिवाय हज के दिनों में। तो ये लोग पहुंचे और पूरी कौम को, पूरी पाकिस्तानी 25 करोड़ कौम को यह बताया है कि साहब हम लोग जो जा रहे हैं ना, हम लोग उम्रा करने जा रहे हैं। गौरव आर्य, पाकिस्तान की 28 करोड़ आवाम जानती थी कि सिपह सालार सऊदी अरब क्यों जा रहे हैं, इसलिए तुम्हें हलकान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप एक बात सोचिए, 2-3 चीजें हैं जो मैं आपको आज बता दूं, जिसके बाद मैं बहस शुरू करूंगा। सबसे बड़ी बात, ये एक साथ क्यों गए? उम्रा के लिए कोई फिक्स दिन नहीं है, आप साल में कभी भी जा सकते हैं। पूरी की पूरी कैबिनेट वहां पे पहुंच रखी है, आसिम मुनीर वहां पे पहुंच रखा है। और आज ही के दिन दोस्तों, आज ही के दिन डोनाल्ड ट्रंप ने बात करनी है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। आज ही के दिन तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान को एक डील साइन करनी है और ये लोग पहुंचे हैं सऊदी अरेबिया। मांगने की कोई भी अपॉर्चुनिटी खाली नहीं जाती जहां पे। जनाब गौरव आर्य, शायद आप भूल गए कि भारत का कटोरा पाकिस्तान से बड़ा है। भारत पर बैरूनी कर्ज पाकिस्तान से 6% ज्यादा है। पाकिस्तान होता है, पाकिस्तान कटोरा मारेगा तो भर के वापस आता है कटोरा, आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, यहां से हम बहस शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए छोटी सी रिपोर्ट और उसके बाद मैं अपने गेस्ट से आपका तारुफ करवाऊंगा। सऊदी अरब से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उनके मंत्री और पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की ये तस्वीरें ठीक उस दिन आईं जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वहां के क्राउन प्रिंस से फोन पर बात होने की खबर आई। सवाल उठा कि यह महज एक इत्तेफाक है या किसी प्लानिंग का हिस्सा, क्योंकि शहबाज अकेले सऊदी अरब नहीं पहुंचे। उनके साथ विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार, सेना प्रमुख आसिम मुनीर, संघीय मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, अताउल्लाह तरार, प्रधानमंत्री के विशेष सहायक तारिक फातमी और पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल नजर आया। शहबाज शरीफ के अकाउंट से वीडियो और तस्वीरें शेयर की गईं और यह दिखाने की कोशिश हुई कि ऑल इज वेल, जबकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान सर से पैर तक कर्ज में डूबा हुआ है। पाकिस्तान सर से पैर तक कर्ज में डूबा हुआ है। ये वही राग है जो पिछले 75 साल से गोदी मीडिया अपनी जनता को सुनाती आ रही है। मेरा भारतीय जनता को मशवरा है कि वो गूगल करके देखे कि पाकिस्तान का कुल कर्ज कितना है और भारत का कितना है। और दर दर कटोरा लेकर भीख मांग रहा है। यहां तक कि ईरान जंग में मध्यस्थता का ढोंग करने के बदले उसने अमेरिका से 10 अरब डॉलर की स्पेशल आर्थिक मदद तक मांग ली। अगर ये मदद मंजूर होती है तो पाकिस्तान को अपना विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने में बड़ी राहत मिलेगी। और इसीलिए ट्रंप की क्राउन प्रिंस से बात और शहबाज कैबिनेट की सऊदी अरब। अब यहाँ पर गोदी मीडिया को कौन समझाए कि अमेरिका को अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। अमेरिका को सिर्फ यही फिक्र है कि मेरा क्या होगा, मेरे पेट्रो डॉलर का क्या होगा। में मौजूदगी का कनेक्शन जुड़ता दिखा। खुद ट्रंप ने बयान दिया कि वो ईरान से बातचीत पर खुद नजर रख रहे हैं। I think we're doing very well. I just, I'm involved in the negotiation. I think we're doing fine. It could be soon, yeah. तो क्या शहबाज और उनका कुनबा उमरा के बहाने सऊदी अरब के जरिए अमेरिका पर पैसों का दबाव बनाने के लिए वहां पहुंचा, क्योंकि मध्यस्थता करवाने का क्रेडिट वो पहले ही ले चुका है और अब किसी न किसी तरह 10 अरब डॉलर अपनी जेब में डालना चाहता है। मुमकिन है कि इसके लिए पाकिस्तान कुछ भी करे, अमेरिका को खुश करने के लिए मध्यस्थता के आगे बढ़कर जंग का हिस्सा तक बन जाए। वैसे भी सऊदी अरब ईरान के प्रॉक्सी हूथी विद्रोहियों के खिलाफ जंग छेड़ चुका है और इस लिस्ट में अगला नंबर पाकिस्तान का हो सकता है। पाकिस्तान का नंबर आने वाला है, कहने वालों का अपना नंबर आ चुका है। दोस्तों, स्क्रीन पे हमारे आज तीनों गेस्ट्स हैं। कर्नल दानवीर सिंह हैं, रक्षा विशेषज्ञ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
बिलाल बलोच हैं, पत्रकार हैं, ये फ्रांस में रहते हैं, और हमजा अजहर हैं, इस्लामाबाद से हमें ये ज्वाइन कर रहे हैं। ये एक पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने रिपोर्ट पे देखा, आपने देखा कि पूरी की पूरी टीम ये सऊदी अरब पहुंच रखे हैं। मेरा पहला सवाल है कर्नल दानवीर सिंह से। सर, आप एक बात बताएं, आपको क्या लगता है एक समय पे सारे लोग जो पहुंचे हैं यहां पे सऊदी अरब में, आपको पता है कि सर पाकिस्तान के अंदर एक डेस्परेशन है, बहुत ज्यादा पैसे की कमी है, चाइनीज हैव पुल्ड आउट सर। चाइनीज ने यह बोल दिया है कि साहब हमारे पैसे हमें वापस कीजिए, जिसके लिए वो 10 अरब डॉलर मांगने। अब यहाँ पर गौरव आर्य का पहला सवाल ही सबसे बड़ा ब्लंडर है, अपनी जनता को चूना लगाने के लिए, क्योंकि कल तक यही गोदी मीडिया चीख चीख कर बोल रहा था कि चीन और पाकिस्तान ने मिलकर भारत को घेर लिया है। याद रखें, जो सूरत हाल साउथ एशिया की चल रही है, चीन अगर चाहे भी तो पाकिस्तान के साथ ये जुबान इस्तेमाल नहीं कर सकता। सऊदी अरब के पास गए, फिर हमने मीडिएशन करवाया, अमेरिकन से भी मांग लिया 10 अरब, और आई वॉज वेरी सरप्राइज, मैं बहुत आश्चर्यचकित रह गया सर, शॉक्ड हुआ मैं जब मैंने पाकिस्तानी मीडिया पे, टेलीविजन पे ये देखा कि एक्चुअली पाकिस्तानी पत्रकार जो हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये तो हमारे हक का पैसा है, इतना तो हमें मिलना चाहिए, इतना तो हमें मिलना चाहिए। उनको ईरान से भी पैसे चाहिए, जब उनको यह पता लगा कि 300 अरब डॉलर ईरान को शायद मिल जाएं रिकंस्ट्रक्शन फंड के, रिहैबिलिटेशन फंड के, उसमें से भी हमें कुछ दे दे। अगर $100 प्रति बैरल तेल है तो हमें 50 में दे दे या फ्री में दे दे। तो ये सब लूट झपट करने के चक्कर में थे पाकिस्तानी। मैं सबसे पहले आपके पास जा रहा हूं सर, आपको क्यों लगता है पहुंचे सऊदी अरब? दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे एक बात वाजे कर दूं, पाकिस्तान का एटम बम बनाने में सऊदी अरब का सबसे बड़ा हाथ है, और ये सब उसी दिन के लिए था जो सूरत हाल इस वक्त दुनिया की चल रही है। अब जाहिर सी बात है, गोदी मीडिया अपनी जनता को चूना लगाने के लिए प्रोपेगेंडा तो करेगा। देखिए, जो आपने पूरा पैकेज दिखाया और जो आपने इस प्रोग्राम के इब्तिदाई में जो आपने बयानिया दिया, वो बिल्कुल दुरुस्त बैठता है इस बात को लेकर कि पाकिस्तान बिल्कुल इस समय डेस्परेट है और उसको पैसा चाहिए। देखिए, इकोनॉमी बहुत जर्जर है, बुरे हाल में है। अब जरा इनकी बात सुनिए, पाकिस्तान को पैसा चाहिए, मगर हकीकत यह है कि जो मुल्क डिफेंस डील कर रहे हैं उन्हें सिक्योरिटी चाहिए। अब सिक्योरिटी के लिए पैसे तो देने पड़ेंगे, और मुल्क भी टूटने की कगार पर है। टूटने की कगार पे तो फॉर्चुनेटली बहुत सालों से है, लेकिन अब कुछ शिद्दत उसकी बढ़ गई है। आपने ये भी खबरें सुनी होंगी कि फॉरेन मीडिया के ऊपर भी वहां पर। अब यहाँ देखिए कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, मोदी के खिलाफ क्या बोला जा रहा है, मगर भारत महान को खुद से ज्यादा पाकिस्तान की फिक्र है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सर। मैं जाता हूं बिलाल बलोच साहब के पास, ये फ्रांस से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बिलाल बलोच साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि देखिए, मौलाना फजलुर रहमान का भी आपने स्टेटमेंट सुना होगा, कुछ दिन पहले आया। उनका यह कहना है, जबकि वो बलोच नहीं है, वो खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले हैं, उन्होंने बोला कि बलोचिस्तान लगभग इनके हाथ से निकल चुका है। आपको लगता है कि ये जो पूरी टीम सऊदी अरब पहुंची है कि साहब हम तुर्की के साथ साइन करेंगे, हम इनके साथ उनके साथ साइन करेंगे, कहीं ना कहीं जो इन्होंने वादे करे थे बलोचिस्तान को लेकर कि हम आपको पसनी दे देंगे, हम आपको गवादर दे देंगे, हम आपको सारे रेयर अर्थ दे देंगे, बलोचिस्तान के जमीन के नीचे, मट्टी के नीचे जो खजाने पड़े हैं, पता नहीं कितने अरबों के खजाने हैं बलोचिस्तान के, वो इन्होंने प्रॉमिस कर दिए। वहां पे बीएलए आ गए, बाकी सब जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं वो वहां पे पहुंच गए। अब इनके पास कोई चारा नहीं रहा। क्या ये इसलिए पहुंचे सऊदी अरब? दोस्तों, ये बात बड़ी गौरतलब है। अब यहाँ पर गौरव आर्य को बलूचिस्तान का दर्द नहीं सता रहा, बल्कि वो बलोच इंतहापसंदों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, और जिनसे वो सवाल कर रहे हैं वो फ्रांस में बैठा हुआ एक शख्स है जो खुद को बलोच कह रहा है। अगर उसका डीएनए किया जाए तो वो 100% भारतीय ही निकलेगा। देखिए मेजर साहब, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये आज की बात नहीं है। ये बलूचिस्तान को, ग्वादर को पहले सिंगापुर बना रहे थे, बाद में फिर ये पेरिस बना रहे थे। पता नहीं इन्होंने क्या क्या नहीं बनाया। मगर जैसे कि आपने पूछा है, तो मैं नहीं समझता कि बलूचिस्तान के हालात चेंज हो जाएंगे। बलूचिस्तान में पहले भी कह चुका हूं, अब भी कह रहा हूं, बलूचिस्तान पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच चुका है। वहां पे अभी हम बात कर रहे हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट में कर्फ्यू है। वहां पे 5 बजे के बाद आपको वहां पे गाड़ियां नजर नहीं आती, वहां पे जो ट्रेनें हैं वो बंद है, हर चीज वहां। मतलब आप कैसे कर सकते हैं मेजर साहब? मतलब एक बाहर का बंदा किसी के घर में जाए, उनके वसाइल को लूटे, उनके बच्चों को मारे, और फिर कहे कि इंडिया कर रहा है। क्या इंडिया आके बलूचों को अगवा करेगी? क्या इंडिया ने आपको बोला है कि बलूचों को 15-15 साल अपने पास रखो?
क्या इंडिया ने आपको बोला है कि जो लड़कियां मुबारक साहिबा के जो अंडर द कमांड आपके पास चल के आई थी, पैदल आई थी, आपने उनके साथ क्या सलूक किया? कहने का मतलब ये है कि आप, और ये रही बात भीख मांगने की, भीख मांगने की आदत तो पहले से थी। जब अंग्रेजों ने इनको बनाया, पैदा किया, एक नफरत की इंसान मोहम्मद अली के कहने पे, जिसको ये कायदे आजम कहते हैं, आपसे उधार लिया। आपको शायद याद है, पैसे उन्होंने आप